क्या प्राचीन जमाने में सेक्स एजुकेशन होती थी? सर्टली सिखाया तो जाता था। कामसूत्र 7 सेक्शंस में लिखी है। द थर्ड सेक्शन इज कि हाउ टू लुक फॉर द आइडियल वाइफ। इट्स इंटरेस्टिंग, ना बताइए ना। कि ये नहीं था कि अच्छा जी हमने माँ बाप ने जाके लड़की ढूंढ ली, अब बस रिश्ता आ गया, अब इसी के साथ शादी करनी है एक्सेट्रा। आदमियों को भेजा जाता था टू लर्न कि किस तरह से औरत को प्लेजर करना है। एंशिएंट इंडिया बिलीव्ड कि अगर अपनी बीवी को फुली प्लेजर करके रखेंगे, आपका बिजनेस विल डू बेटर। क्या प्राचीन जमाने में सेक्स एजुकेशन होती थी? सर्टली सिखाया तो जाता था, बिकॉज इवन अच्छा देखिए आप कामसूत्र में फॉर इंस्टेंस, कामसूत्र 7 सेक्शंस में लिखी है। द थर्ड सेक्शन इज कि हाउ टू लुक फॉर द आइडियल वाइफ। ठीक है, मैं बता रही हूँ, इट्स इंटरेस्टिंग, ना बताइए ना। मैं बता रही हूँ जस्ट टू लाइक गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई मीन। फोर्थ सेक्शन वाज कि हाउ डू यू मैरी हर, मतलब हाउ डू यू मेक हर फॉल इन लव विद यू सो दैट शी वांट्स टू मैरी यू। सो दैट मीन्स कि ये नहीं था कि अच्छा जी हमने माँ बाप ने जाके लड़की ढूंढ ली, अब बस रिश्ता आ गया, अब इसी के साथ शादी करनी है एक्सेट्रा। इट वाजंट लाइक दैट। there's a whole section जहाँ पर वो कहते हैं कि किस तरह से उसको मैसेजेस भेजने चाहिए, किस तरह के मैसेजेस भेजने चाहिए, और किस, बिकॉज उस टाइम पे कामसूत्र में या इट्स द फोर्थ टाइम तो सेक्शन। मैसेजेस थे ही नहीं। हाँ, तो डिफरेंट टाइप्स, देयर इज नो टेक्स्ट मैसेजेस, बट चिट्ठी। चिट्ठी भी कम ही थी, बिकॉज औरतों को तो नहीं उस टाइम पर सिखाया जाता था पढ़ाई लिखाई। सो इट वाज मोस्टली डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। चाहे अच्छा जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पान, हर पान का अपना मैसेज था, डिफरेंट शेप ऑफ पान। डिफरेंट थिंग्स, जैसे आपके मसाले हैं, अब हल्दी की पोटली का ये मतलब और गरम मसाले की पोटली का ये मतलब होता था। सो देयर वर डिफरेंट मैसेजेस। लेकिन किस तरह से इस औरत को यू मेक हर फॉल इन लव विद यू, आप किसको चुनेंगे कि आप अपने नौकर को भेज रहे हैं उसको ये मैसेज देने के लिए, बट डू यू ट्रस्ट हिम कि वो और किसी से पैसे लेके ये ना कह दे कि भाई वो मैसेज उससे आया। दिस इज ऑल रिटन ओवर दैट। सो द पॉइंट इज दैट यू हैड टू बी रियली केयरफुल, मेक हर फॉल इन लव विद यू। आप उसको विन ओवर, उसको कोर्ट कर रहे हैं। एंड द रीज़न आई ब्रिंग दिस अप इज़ कि आपने कहा कि पुराने ज़माने में क्या सिखाया जाता था। आई थिंक कि लेडीज़ को सिखाया जाता था, आदमियों को तो वैसे ही दे वुड बी सेंट टू कोर्टिजान्स। ठीक है, उन टाइम की जो कोर्टिजान्स थी उन्हें भेजा जाता था, एटलीस्ट men of a certain social status. I mean, ordinary people maybe not, but इनको भेजा जाता था टू लर्न कि किस तरह से औरत को प्लेजर करना है, किस तरह से यू बिकम अ गुड लवर। औरतों को भी सिखाया जाता था। ओके, नाइस। ये सुहागरात और दूध का कॉन्सेप्ट क्या है? ये फिल्मों में जो दिखाते हैं। सॉरी, हाँ, आई मीन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देयर इज सम मिसकम्युनिकेशन। सो बीवी के साथ तो देयर वुड हैव बीन सुहागरात ओनली, यू नो, आई मीन जो कोर्टिजान्स थी दे वर डिफरेंट, बट अब दूध वुड हैव बीन कि अच्छा एनर्जी के लिए ज़्यादा, आई गेस, वही मैं सोच सकती हूँ। आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। खजुराहो का मंदिर जो है, क्योंकि जब भी सेक्स को लेकर लोग अनकंफर्टेबल होते हैं बात करने में, तो कहते हैं देखो भाई प्राचीन ज़माने में वहाँ मंदिर थे। प्राचीन सभ्यता में दिखता है अलग अलग मूर्तियाँ जो होती हैं जिनको लेकर अब लोग अब असहज होते हैं। उस ज़माने में लोग सहज थे। वो क्यों थे? वो क्यों प्रिंट किए गए थे? उनके मायने क्या थे? और क्या उस समय भी प्राचीन भारत में लोग इतने ही शर्मीले, संकोची या इतने ही इस पे नुस्ख निकालने वाले थे जितने आज हैं? आई एम श्योर कि एट सम पॉइंट ज़रूर उस तरह की सोसाइटी रही होगी, क्योंकि देयर वर ऑलवेज पीपल जो ज़्यादा एक तरफ मानते थे और दूसरे जो दूसरी तरफ मानते हैं। सो देयर इज ऑलवेज पीपल लाइक दैट। खजुराहो के मंदिर पर्टिकुलरली बने थे अबाउट 1000 years ago, 1100 years approximately. अगर आप वो मूर्तियों को देखो, देयर अबाउट 5% शायद जो एक्चुअली ग्रुप सेक्स के बारे हैं। द रेस्ट ऑफ देम डोंट लुक इट। लेकिन दोज वंस एक्चुअली वो ज़्यादा इरोटिक हैं जो आपको लगता नहीं है कि वो हैं। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि वो, अब फॉर इंस्टेंस जो मैं गर्डल के मेखला की बात कर रही थी, हमारी जो जैन लिटरेचर है, बहुत ऑफन यू रीड कहानियों में, देन द लेडीज़ केम विद देयर जिंगलिंग गर्डल्स लिखा होता है।
अगर आपको नहीं उसका मतलब पता, यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स, राइट? उसी तरह अ लॉट ऑफ द मूर्तिज ओवर देयर, you don't understand what it means, but the idea is कि ये सब चीज़ आपके इरोटिक प्लेजर को रिप्रेजेंट करती हैं, ये सब मूर्तियाँ किसी ना किसी तरह. एंड दैट इरोटिक प्लेजर वाज वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो नॉर्मल घर थे वो तो रही नहीं. आई मीन इट्स मोस्टली अब टेम्पल सर्वाइव किए हैं ना फ्रॉम 1000 years ago. जो नॉर्मल लोगों के घर थे वो तो खैर देव बीन डिस्ट्रॉयड नाउ, बट एवरीबडी वुड हैव हैड a couple of these sculptures outside their house. It was supposed to show barkat. Love making showed ke it's for growth and prosperity. So ये सब घरों के बाहर there would have been a couple of these statues. तो वो हमसे ज़्यादा लिबरल थे वो लोग. They believed differently. It's not about liberal. It's about the fact कि they believed कि ये अच्छी चीज़ है या ये necessary है. अब जैसे ग्रुप सेक्स एक कॉमन इंसान के सामने गंदी चीज़ है. अब ग्रुप सेक्स भी जिस तरह से किया है, जिस तरह से दिखाया है, आई मीन देयर इज ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ. जैसे कामसूत्र इज एक्चुअली इट्स जैसे अकाउंटेंसी लेजर होता है ना, इट जस्ट डिफाइंस थिंग्स. इट्स अ ट्रीटीज. इट्स ऐसे नहीं है कि उसमें इमोशंस दिखाएं या कुछ. इट जस्ट सेज कि क्या क्या लोग करते हैं, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या, और इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी, इसकी फीलिंग्स क्या होंगी. दैट इज़ हाउ इट्स डिस्क्राइब्ड. Let me give you an example. जैसे खजुराहो के बाहर there is a मूर्ति of one of the मूर्तिज of a woman, एक बॉल के साथ खेल रही है, तो बॉल को पकड़ा हुआ ऐसे. इसको कहते थे कंडुक क्रीड़ा. It was supposed to be very sexy. It was taught. अब सिर्फ ये कंडुक क्रीड़ा मोहिनी आट्टम में दिखाया जाता है, वो भी कृष्ण और बलराम के बीच में के गेंद से खेल रहे हैं. At that point 13वें दिन ऑफ द मंथ देवी के ऑनर में ये अ वुमन ऑफ अ प्रिंसेस नॉर्मली वुड परफॉर्म दिस. तो ये जिस तरह से आप बॉल ऊपर फेंको, उसको पकड़ो, हाउ यू नो जैसे पसीना आ रहा है, थोड़ा सा पिंक हो रहे हो, जो भी, इट मेड यू वेरी वेरी सेक्सी. एंड हमारे लिटरेचर में इट ऑलवेज शोज़ कि जहाँ ये ख़त्म होता है ये डांस, फिर देयर इज़ ऑलवेज अ रोमांटिक सीन आफ्टर दैट. So that was supposed to show one aspect of love or arousal. So इस तरह से there's a whole lot. They believe that a lot of people also say कि अगर ये मूर्तियाँ बाहर लगी हुई हैं कि इधर आप ये सोच के देख कर फिर अंदर जाइए ताकि अपने आप को साफ करके अपने ये सारी इच्छाएं बाहर छोड़ के. That's not it. It was actually कि आप अपनी इच्छाएं रेज करके जाइए. यू रेज योर शक्ति, क्योंकि भगवान तक पहुंचने के लिए वो डेड होके आप नहीं जा सकते. योर माइंड हैज टू बी बजिंग. सो दिस वाज अबाउट रेजिंग योर शक्ति. इट्स जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग. ओके. कामसूत्र की देवता कामदेव ही है? नहीं, सरस्वती जी. वो तो विद्या की देवी है. आई नो. दिस इज सपोज्ड टू बी फ्रॉम विद्या. ये ट्रोल तो नहीं होंगे हम इस पे? वो उधर लिखा हुआ है भाई, मैं अब क्या करूँ, कामसूत्र में लिखा हुआ है शी इज़ द पेट्रन डेटी. ओके. तो फिर इस बारे में लोगों को पता क्यों नहीं है? क्योंकि किसको कामसूत्र के बारे में पता है? आप बताइए किसको क्या पता है कामसूत्र के बारे, कि सिर्फ पोजीशंस हैं, बस यही पता है ना. जानना चाहिए. बिल्कुल जानना चाहिए. क्यों? इट्स एज के जो, अच्छा देखिए, पहली बात तो कामसूत्र was written for men. इस 300 समथिंग AD जब लिखा है, इस टाइम पर लेडीज़ को पढ़ाई लिखाई नहीं सिखाई जाती थी. दिस इज़ रिटन फॉर मैन. women were not really that important in society even then. हाँ, मतलब लड़ाई करो, पैसा लूटो, लड़की लूट लो. More or less. So this was written for men, and the first section is कि आप अपना घर कैसे बनाएं, कितने घंटों के लिए मसाज करवाना चाहिए आदमी को, कितने घंटे वो अपने तोते मैने के साथ बात करनी चाहिए आदमी को, 64 कलाएँ क्या हैं. एंड वो 64 कलाएँ आर नॉट जस्ट फॉर द वुमेन, दे वर फॉर द मैन ऑल्सो. क्योंकि इट सेज कि, now I'm going to say it in English, फिर आप ट्रांसलेट करके बताइए कि मैं क्या कह रही हूँ. It says that a man who is well versed in arts and culture is the most desirable man of all.
ओके, ओके, आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसको हिंदी में मैं कैसे कहूँगी. समझ जाएंगे लोग. ओके, सो इसके लिए सरस्वती इज द गॉडेस फॉर दिस. So it's about arts and culture. You don't become a great lover because you can jump into bed या आपका size बहुत बड़ा है कि बहुत देर last कर सकते हैं. That's not what makes you desirable. Why do I want to hang out with somebody? It's because he's exciting. अगर कोई बहुत गुड लुकिंग आदमी है उसको मैं 15 मिनट देखने के बाद उसको मैं क्या अचार डालूंगी. लाइक अगर मैं एक उम्र बिता रही हूँ किसी के साथ, you've got to be able to talk. You have to be able to have interests in common. और अगर आप अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, जो ये 64 कलाएं विच इंक्लूड थिंग्स लाइक जूलॉजी, मिनरोलॉजी, बॉटनी, सब कुछ, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, सब कुछ, तो इट्स you're developing your personality. अगर आपकी पर्सनालिटी जितनी ज़्यादा डेवलप हो, आप ज़्यादा डिज़ायरेबल बनते हैं, राइट? हाँ. ओके,